बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफ़त और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट मसाला फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। ना ही इन्हें बार बार धोना पड़ेगा और ना ही इन्हें बॉईल करना पड़ेगा और ना ही हमें इन्हें फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। तो आज जो फ्रेंच फ्राइज़ हम बना रहे हैं जी नई टेक्निक के साथ और इतने मज़े की इसके क्रम्स बनेंगे कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे। जब आप ये फ्रेंच फ्राइज़ खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। तो चले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली हैं आलू। 1 पाव आलू हैं और इनका फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट हमने कट कर देना है। आलू आपने थोड़े बड़े साइज़ के ले लेने हैं ताकि फ्रेंच फ्राइज़ की शेप कुछ ज़बरदस्त सी आ सके। बस आप लंबाई में इसके 1-1 इंच में पीस काट लें। आप यहाँ पे देखें कि मशीन के बगैर भी इसी तरीके से आपने सारे आलू की कटिंग कर लेनी है। आप यहाँ पे देखें कि कितनी ज़बरदस्त कटिंग हमने मशीन के बगैर भी कर ली है। तो चले जी, यहाँ पे हमने सारी इक्वल कटिंग कर ली है। सारे फ्रेंच फ्राइज़ को हमने एक बाउल के अंदर शामिल करना है। शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 2 अदद अंडे शामिल करेंगे, यानी कि 1 पाव के अंदर हमने 2 अदद अंडे शामिल किए हैं। तो अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। पहले हमने इसे चम्मच के साथ अच्छे से अंडों और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ कोट कर लेना है ताकि सारे फ्रेंच फ्राइज़ के साथ जो है अंडा अच्छे से कोट हो सके और जब हम इसकी दोबारा कोटिंग लगाएं तो वो भी इसके साथ अच्छे से लग जाए। साथ हम इसके अंदर अब कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। मेरे पास है यहाँ पे 1 टीस्पून नमक। मैंने इस तरीके से इसे फैला के शामिल कर दिया है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ मसाले स्किप हो चुके हैं, जैसा कि मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर भी शामिल कर दिया है। इसके अलावा हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और साथ ही साथ हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। पाउडर में नहीं आपने यूज़ करना, ज़ीरा आपने साबुत ही शामिल करना है। और ये है मेरे पास लहसुन पाउडर, जिससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है फ्रेंच फ्राइज़ का। तो अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी दूसरी कोटिंग है। अभी तक एक कोटिंग हमने और भी करनी है फ्रेंच फ्राइज़ की और इतने ज़बरदस्त ये फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे कि आप जब बना के अपने घर वालों को खिलाएंगे तो छोटे क्या बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। इसी तरीके से हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप मैदा। आप मैदे की जगह पे चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। तो हमने इसे छान लेना है इस तरीके से। और आप देखें कि अगर आपके पास फ्रेंच फ्राइज़ थोड़े ज़्यादा लिक्विड में आ रहे हैं तो आप इसके अंदर 1/2 कप और भी मैदा शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हल्के हाथों के साथ इसे मिक्स करना है ताकि ये कुछ खुश्क हों और कुछ जो है इसके साथ गीले से हों, यानी कि लिक्विड से हों। तो लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने उसी टाइम मैदा लगाते ही आपने फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। आपने इतना टाइम रखना नहीं है क्योंकि आलू जो है ये पानी छोड़ देते हैं। तो आपने साथ साथ ही इसे ऑयल को गर्म करते हुए ऑयल के अंदर फ्रेंच फ्राइज़ जो है फ्राई करना स्टार्ट कर देने हैं। ऑयल को हमने हाई आंच पे इसे गर्म कर लिया है, यानी कि फुल प्री हीट हमारे पास ऑयल है। ऑयल को आपने नॉर्मल नहीं रखना, फुल प्री हीट रखना है ताकि आपके फ्रेंच फ्राइज़ जो है क्रिस्पी तैयार हों। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल के अंदर फ्रेंच फ्राइज़ को डालने के बाद 1 से 2 मिनट मैंने इन्हें छोड़ दिया है और दोबारा से मैंने इनका 1 से 2 मिनट के बाद चम्मच चलाया है ताकि जो ये चिपक गए हैं इनको हमने अलग करना है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्रेंच फ्राइज़ हमारे तैयार होंगे। लेकिन आपने इसे इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए सारे साइडों से एक ही कलर लेके आना है ताकि इनका बराबर कलर आए। अगर आपने एक जगह पे रोक लिए तो एक साइड से इनका कलर डार्क हो जाएगा और दूसरी साइड से कलर चेंज भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे इनकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ हमारे रेडी हुए हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे फ्रेंच फ्राइज़ को तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल ये फ्रेंच फ्राइज़ तैयार होते हैं। बहुत ही कम टाइम में, तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर हमारे फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। शाम पे आप देखेंगे कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। आवाज़ से ही लग रहे हैं कि कितने क्रिस्पी हैं, तो खाने में और भी मज़ेदार लगेंगे। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी।
तो चले जी, यहाँ पे हम इसके ऊपर एक और मेन चीज़ शामिल करेंगे जो कि है मेरे पास चाट मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, इसके अंदर मसाले की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत कुछ स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं। आप इन फ्रेंच फ्राइज़ को केचप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और आपके घर वालों को छोटे बड़े सभी को पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।